गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू। और मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था, लास्ट व्लॉग में, कि मैं एक दिन छोड़कर व्लॉगिंग करूँगी क्योंकि एडिटिंग मुझसे हो नहीं पा रही है। और बस इसीलिए मैंने कहा चलो आज व्लॉग स्टार्ट करके देखते हैं कितना बन पाएगा कितना नहीं बन पाएगा। और अगर बन गया तो मैं अपलोड कर दूँगी, नहीं बन पाया तो कुछ। और अभी आया है एक ऑर्डर, तो मैं वो तैयार कर चुकी हूँ। आपको मैं दिखा देती हूँ, वेट। ये है वो ऑर्डर। नीचे है कुलचा, ये है मटर, एक में है ऑमलेट, एक में है अंडे की भुर्जी। तो इतने मतलब इसका ऑर्डर आया हुआ था। तो अब मैं वेट कर रही हूँ यार, पता नहीं कब आएंगे। मुझे इतनी ज़ोर से नींद आ रही है ना, मेरे पेट में भी आज बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है, थाइस में पेन हो रहा है, मेरी बैक पे पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है। अब देखो कब तक आते हैं। तो अब आते हैं, उनको देती हूँ और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सोऊंगी और उसके बाद आपसे मिलूंगी। लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप कर देना, और हो सके तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। इस पे ना ही मैंने धनिए डाले थे, धनिए उगाए थे, और देखो अब इसमें निकलने लग गया। वाह, अच्छा लगता है ना, जो अपने आपने कुछ सीड से कुछ निकाला हो। अब देखो इसमें ये नए नए कितने सारे यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे। अगर आप ध्यान से देखो ना तो बहुत सारे नए नए निकल रहे हैं पौधे इसमें से। अब मैं फ्रेश धनिया यूज़ किया करूँगी। खाना है क्या? ऑस्कर खाना है? अंडे खाने हैं ऑस्कर को? ये वेट कर रहा है कि इसको मिल जाए, इसको अंडे की स्मेल आ चुकी है इसमें। आ जाओ यार, 15 मिनट हो गए हैं गाइस। आ गया है शायद। अब जाकर आए राइडर। मैंने पूछा, मैंने कहा भैया बहुत टाइम लगा दिया, तो कह रहे मैं बहुत दूर था, मुझे पता नहीं कैसे मिल गया ये ऑर्डर। कह रहे जितना दूर था उससे ज़्यादा दूर का ये ऑर्डर है। अब ठीक है, चलो क्या ही कर सकते हैं। तो अब गाइस मेरा किचन पूरा फैला हुआ है, मेरी हिम्मत नहीं है इसे ठीक करने की। मैं इसे ऐसे ही छोड़ती हूँ और मैं जाके थोड़ी देर लेटती हूँ, 1 डेढ़ घंटा सोऊंगी, उसके बाद फिर उठूँगी, तब जाके मैं किचन का ही मेस क्लीन करूँगी। लड्डू के लिए मैंने कपड़े ऑर्डर किए थे, हॉपस्कॉच से, वो आ गए हैं। पता है क्या हो रहा है आजकल, मैं उसके लिए शर्ट्स मंगाती हूँ ना, शर्ट की लेंथ तो ठीक रहती है, अच्छी खासी लंबी होती है, लेकिन शर्ट की जो स्लीव होती है ना, बिल्कुल मतलब फिटिंग से भी थोड़ी छोटी होती है। तो वो समझ में नहीं आ रहा कि वो साइज़ ऐसा है या वो स्टाइल ऐसा है। तो चलो इसको देख लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो बारिश, अभी तक बारिश हो रही है और मैं सोकर उठ गई हूँ, नहा धो लिया है। और काम कुछ करना नहीं था क्योंकि मैंने सुबह ही सारे काम ख़त्म करे थे, झाड़ू पोछा लगा कर ही मैं सोई थी। कपड़े वॉश करके रखे हुए हैं, कपड़े फैला नहीं पा रही हूँ। और मॉर्निंग के बाद से अभी तक कोई ऑर्डर आया नहीं है, शायद बारिश की वजह से या पता नहीं। और बीच बीच में ना ऐसा हो रहा है कि मेरा जो रेस्टोरेंट जो दिखा रहा है ना, क्लाउड किचन दिखा रहा है ना, वो बार बार वो दिखा रहा है कि ऑफलाइन है, क्योंकि डिलीवरी पार्टनर्स अवेलेबल नहीं है, डिलीवरी बॉयज़ अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए वो कोई ऑर्डर ले नहीं रहा है। मतलब उसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तो सब कुछ कर ही रही हूँ, मतलब मैं तो तैयार ही बैठी हूँ, जब कोई ऑर्डर है मैं बनाऊँ। लेकिन राइडर्स अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए वो ऑफ़लाइन कर देता है ज़ोमैटो। जब जिसी जैसे किसी के रेस्टोरेंट के आसपास अगर राइडर्स नहीं होते हैं, तो वो उस चीज़ को कुछ देर के लिए टेम्परेरी अनअवेलेबल कर देता है। तो वही चल रहा है फ़िलहाल, सुबह से कई बार मैं देख चुकी हूँ और कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन ठीक है, हो जाएगा। और ठंड बहुत लग रही है मुझे, नहाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन नहाना तो है यार। बिना नहाए कैसे काम चलेगा, फिर खुद को ही फ्रेश नहीं फील होता, फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता, बस नींद नींद नींद। जैसे नींद तो मुझे नहाने के बाद भी आती है, ऐसा नहीं है कि नहाने के बाद नहीं आ रही है। लेकिन ठीक है। और मेरे धनिया इतने बड़े बड़े होने लगे, मुझे इतना अच्छा सुबह दिखाया था वो इतने बड़े नहीं थे, अभी देखो आप कितने बड़े बड़े हो गए हैं। वाह। देखो वैसे पता है, मैं बहुत बार उगाने का ट्राई करती हूँ, कभी इतने मतलब इतने निकलते नहीं है। मैं अगर मुट्ठी भर के डालूंगी तो उसमें 4-5 निकलेंगे, बाकी सूख जाते हैं या सड़ जाते हैं, ऐसे होता है। लेकिन इस बार एकदम परफेक्ट निकले। और पता है मुझे आज ना आप लोगों के साथ में एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। कल मेरे पास एक ऑर्डर आया था, उसमें था पिज़्ज़ा था, 3-4 चीज़ें थी, ठीक है, वड़ा पाव था, मटर कुलचे थे, और भी कुछ
कोई 2-4 आइटम थे, मतलब याद नहीं मुझे क्या-क्या था, मैं दिखा दूँगी स्क्रीन पर वो ऑर्डर क्या था। उसपे कस्टमर ने कहा था कि खाना गरम भेजना और टेस्टी भेजना, अदरवाइज़ ज़ीरो रेटिंग। मतलब धमकी लगा रहा है कस्टमर, लिटरली धमकी लगा रहा था कि अगर खाना टेस्टी नहीं हुआ या गरम नहीं हुआ तो एल्स ज़ीरो रेटिंग, तो ज़ीरो रेटिंग दूँगा। ख़ैर कस्टमर को शायद ऐसा कुछ लगा नहीं, ठीक-ठाक मिल गया खाना, तो उसने ज़ीरो रेटिंग तो नहीं दी, उसने रेटिंग ही नहीं दी फिर। मतलब अगर आप दोगे तो ज़ीरो रेटिंग दोगे, अदरवाइज़ रेटिंग ही नहीं दोगे। अरे कम से कम डाल तो देते कि हाँ, खाना पसंद आया है कि नहीं आया है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ अगर खाना पसंद नहीं आया होता, तो ये उस टाइप के कस्टमर है जो ज़ीरो रेटिंग तो ख़ैर दे नहीं सकते, लेकिन जो 1 स्टार की रेटिंग मेरे को ज़रूर देते। और पता है ऑर्डर था भी बहुत दूर से, शायद 7-8 किलोमीटर दूर था। मतलब 22 मिनट का टाइम दिखा था वहाँ पे डिलीवर दिखा होने का, और उसके बाद मेरे यहाँ के बाद राइडर को कहीं और से भी खाना पिक करना था। तो पता नहीं, लेकिन हाँ कस्टमर ने ऐसा कुछ किया नहीं। कस्टमर भी कैसे अजीब से मिल जाते हैं सम टाइम। और हाँ, मैं आज आप लोगों के साथ अपनी लास्ट मंथ की सेल शेयर करूँगी। वैसे पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक-ठाक है। तो चैनल पर बने रहना अगर आपको मेरे मंथली लास्ट मंथ का यानी कि नवंबर की सेल देखनी है तो ठीक है, अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस पता है क्या हुआ, मैं सुबह से वेट कर रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ ना आज सिर्फ 2 ही ऑर्डर आए हैं, 2 ही ऑर्डर आए हैं। उसका रीज़न मैं आपको दिखाती हूँ क्यों। ये देखो, ये मेरा किचन, मेरा क्लाउड किचन है, द नाइट बाइट्स, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, करंटली नॉट एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स सिंस ऑल डिलीवरी पार्टनर्स आर बिजी, बी बैक सून। जब सुबह से बार-बार यही हो रहा है, मतलब मैंने सुबह भी आपको बताया था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम था, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मैंने बहुत टाइम चेक किया है, हर बार वो यही शो कर रहा है, मतलब दोपहर के बाद से वो यही शो कर रहा है कि करंटली नॉट एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स। अब बताओ, जब ज़ोमैटो ही ऐसा कर रहा है, राइडर्स ही बिज़ी दिखा रहे हैं, तो कहाँ से ऑर्डर्स आएँगे, और मेरे घर में बहुत शोर हो गया है। मैं पता करके आया हूँ, ये देखो उनका ये हाउस है। तो अब देख लो, खुद सोच लो यार, कहाँ से ऑर्डर्स आएँगे ना, इसीलिए ऑर्डर नहीं आए हैं आज। गाइस अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने अपना जब क्लाउड किचन वाला पेज खोला ना, ज़ोमैटो नॉर्मल ज़ोमैटो पर, 1 मिनट। तो मैंने देखा कि मेरे पेज पर, मतलब वो जो न्यू का टैग था वो हट गया है, और वहाँ पर रेटिंग आ गई है 4.3 की, मतलब खुलते के साथ में पहली रेटिंग 4.3 बहुत अच्छी रेटिंग होती है। और पता है उसमें वो भी लिखा है कि वैल्यू फॉर मनी, और वो जो पूरा होता है ना, आप स्क्रीन पर देख लो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, वो सब लिखा है, और सबका सब 4+ ही है, मतलब 4+ स्टार्स मिले हैं। कितनी खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती उस टाइम पर कि अब मेरा जो रेस्टोरेंट है उस पर 4.3 की रेटिंग है, और कस्टमर्स यही देखते हैं ना कि 4.3 की रेटिंग वाला रेस्टोरेंट है, और रिव्यूज़ भी देखते हैं, तो मतलब अच्छा होगा, और इसी से फिर ऑर्डर्स भी बढ़ते हैं। तो अभी बीच में जो मेरे ऑर्डर्स बढ़े हैं ना, शायद वो इसी वजह से बढ़े हैं। सैटरडे संडे से मेरे ऑर्डर्स ठीक-ठाक आए हैं। आज मंडे में तो खुद ही उनकी डिलीवरी बंद है, इस वजह से नहीं हुआ है, अदरवाइज़ आज भी ऑर्डर्स आते। और बहुत खुशी हो रही है कि उसमें मेरी रेटिंग शो हो रही है, और वो भी इतनी अच्छी रेटिंग आई है। सो आई एम सो हैप्पी। मुझे बस लगा कि मैं कहा चलो देखा है मैंने ना, तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर कर लूँ। सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतनी खुशी है मुझे। तो मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। अब मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करने जा रही हूँ, उनको बताने जा रही हूँ कि मम्मी मेरी रेटिंग इतनी अच्छी आई है। अब मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. हेलो गाइस, और रात हो चुकी है। अभी फ़िलहाल जबकि बारिश की वजह से मेरा क्लाउड किचन, मेरा क्या आस मतलब लखनऊ के मोस्टली क्लाउड किचन बंद हो रखे हैं ज़ोमैटो से, और स्विगी पे भी बंद ही हैं, वहाँ से भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, किसी को नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सबका ही बंद दिखा रहा है। डिलीवरी पर्सन, मतलब डिलीवरी बॉयज़ या राइडर्स ही अवेलेबल नहीं है ना, इसकी वजह से। तो खाली बैठी हूँ, सोचा थोड़ा-सा आप लोगों से बात कर लूँ, और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उनका जवाब भी दे दूँ। तो पहला कमेंट मेरे पास आया था कि आप सिर्फ़ बात ही करती हो, कुछ तो दिखाती दिखाती नहीं हो, ऑर्डर्स वग़ैरह कैसे कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, रूटीन वग़ैरह क्या है, वो सब तो कुछ दिखाते नहीं हो। तो ऐसा है कि मैं दिखाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं दिखाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल ऐसा हो रखा है, मेरा जो दूसरा फ़ोन है जिससे मैं बनाती थी, जिस टाइम पर ऑर्डर्स आते थे, वो फ़ोन हो गया है ख़राब।
और एक इकलौता फ़ोन मेरे पास बचा है जो कि है ये। और इस फ़ोन में दिक्कत ये है कि इस फ़ोन में ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर के साथ-साथ कस्टमर का भी कॉल आता है, बहुत टाइम कॉल आता है उनका, प्लस राइडर्स का भी कॉल आता है कि प्रिपेयर हो गया कि नहीं हो गया। कुछ राइडर्स को एड्रेस नहीं मिल रहा होता तो मुझे वो भी बताना होता है। तो मतलब इस वाले फ़ोन में और मुझे भी ऑर्डर चेक करना होता है कि कितना टाइम बचा है, कितना क्या-क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या-क्या एक्स्ट्रा कस्टमर ने मतलब डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है कि ये चाहिए, वो चाहिए। इंस्ट्रक्शंस डाले हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा, तो वो सब कुछ मुझे देखते रहना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इस वाले फ़ोन से मतलब ऑर्डर प्रिपेयर करते टाइम की वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी बनाने का और कोई फ़ोन अरेंज करती हूँ मैं इस चीज़ के लिए। वैसे मेरे पास एक फ़ोन पड़ा हुआ है जो जिसे मैं पहले बना रही थी, लेकिन बीच में वो ऑफ़ हो गया था, ऑन ही नहीं हो रहा था। कल मैंने देखा कि वो ऑन हुआ है, तो मैं ट्राई करती हूँ, उससे एक बार ट्राई करती हूँ कि अगर वो ऑन रहता है, अभी रिसेंट में रहता है, तो मैं उसी से बना लिया करूँगी। अभी पूरे दिन तो कोई ऑर्डर आया नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं है। बाकी अब जब ऑर्डर आएगा रात में, जब डिलीवरी स्टार्ट होगी, तब मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है? दूसरा कमेंट मेरे पास था कि एक महाराष्ट्र मुंबई से मेरे पास एक कमेंट आया कि उनको क्लाउड किचन खोलना है, तो वो मुझसे ज़ोमैटो का ऑनबोर्डिंग कितना चार्ज होता है वो पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ऑनबोर्डिंग चार्ज जो होता है वो आपका क्लाउड किचन स्टार्ट होने के बाद आपको पे करना होता है, और वो खुद से पे नहीं करना होता। जो भी आप अर्न कर रहे होते हो क्लाउड किचन से, उसी में से वो डिडक्ट करते हैं। तो मेरा जो टोटल उन्होंने डिडक्शन किया था वो पर वीक, एवरी वीक आपको पेमेंट आता है। पेमेंट का जो साइकिल होता है वो मंडे टू संडे होता है, मतलब मंडे से लेकर संडे तक जितनी भी आप सेल करते हो वो पेमेंट आपको मिलती है संडे के बाद जो भी वेडनेसडे आता है ना, उस वेडनेसडे को। मतलब मंडे से संडे तक आपने जो भी सेल किया है वो कमिंग वेडनेसडे को आपको उसका पेमेंट मिल जाएगा। तो उस पेमेंट में से आपका 199 रुपये वो ऑन बोर्ड फीस काटते हैं। और मेरा जो ऑनबोर्डिंग फ़ीस था वो 4 वीक तक कटा था, हर वीक 199 कटा था, ठीक है? इसके कटने के बाद ही तो आपका आंसर होगा कि ऑनबोर्ड फ़ीस कितनी है। आपको खुद से अपने साइड से नहीं पे करना है, जैसे कि स्विगी में है। स्विगी में आपको 580 या 600 समथिंग आपको पे करना पड़ता है ऑनबोर्ड करने के लिए, ठीक है? उसके बाद फिर वो बाकी का, क्योंकि उनका 11 या 1200 रुपये टोटल ऑनबोर्डिंग फ़ीस है, जो कि ज़ोमैटो पर नहीं है। ज़ोमैटो पर जो भी डिडक्शन होगा वो आप जो अर्निंग करेंगे उसमें से होगा, लेकिन स्विगी पे आपको 600 समथिंग आपको पहले ही पे करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप जो भी अर्न करते हैं स्विगी से, उसमें बाकी का अमाउंट वो डिडक्ट करते रहते हैं। लेकिन ज़ोमैटो पे आपको कोई भी कुछ भी पे नहीं करना है। वो आपको जो आपकी पेमेंट आएगी उसमें से डिडक्शन करते रहेंगे। ये हो गई बात ये। और मैंने आपको कहा था कि मुझे आपको अपनी सेल बतानी है लास्ट मंथ की। तो लास्ट मंथ मेरी जो सेल थी ना वो 15,500 समथिंग थी। एग्ज़ैक्ट कितना अमाउंट था वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वो अमाउंट था। लेकिन ये सेल थी, इसमें डिडक्शन होते हैं कई सारे, जो मैंने पार्टनरशिप प्लान्स ले रखे हैं, प्लान ले रखा है 27% उसका कटता है, और फिर हम कस्टमर को प्रमोशन का देते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, उसका भी इसमें से डिडक्शन होता है। तो मेरे को जो टोटल वो सब कुछ कटा कर जो मुझे इन हैंड मिला था, आप बोल सकते हो, जो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था, वो 9300 समथिंग था। मतलब 300 या 400 समथिंग, मतलब साढ़े 9 राउंड फिगर आप लेके चलो, तो साढ़े 9,000 के आसपास मुझे लास्ट मंथ की मेरी खुद की अर्निंग है जो मेरे अकाउंट में आई है, ठीक है? और ये आपको एक चीज़ बता दूँ, अच्छी चीज़ है कि ये मैंने इसमें ग्रोथ किया है। मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट पेमेंट मेरी आई थी 55 रुपये, देन उसके बाद 900 रुपये, फिर 1200 रुपये, फिर 2200 रुपये, फिर 3000, फिर 3300, इस तरह से मेरी पेमेंट बढ़ रही है। इसका मतलब है मैं ग्रोथ पर हूँ, ठीक है? और 9,000, साढ़े 9,000 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, और लेकिन एक सैटिस्फैक्शन ये है, एक रिलीफ़ ये है कि ये जो अर्निंग मैंने की है, इसमें मुझे किसी को सैलरी नहीं देनी है, ठीक है? मुझे किसी को पे नहीं करना है, जो जैसे कि होता है ना कि 9,000, साढ़े 9,000 ही अर्न किया है, इसी में मुझे किसी की सैलरी भी निकालनी है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेरा अभी स्टार्टिंग है, मैंने अभी स्टार्टअप किया है, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं अभी। 15 दिसंबर को मुझे 2 महीने कंप्लीट होंगे, और मतलब अपना क्लाउड किचन स्टार्ट किए हुए। तो अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैंने जितना भी किया है ये, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा कर रही हूँ। और क्योंकि मैं सिंगल हैंड अपना ये पूरा बिज़नेस स्टार्ट, मतलब क्लाउड किचन मैंने स्टार्ट किया है, इसमें सब कुछ मेरा ही है। मैंने किसी की भी हेल्प नहीं ली है कि मैंने कोई हाउस हेल्प रख ली हो, या मैंने किसी तरह की कोई हेल्प रख ली हो क्लीनिंग के लिए या चॉपिंग के लिए या प्रिपरेशन के लिए या पैकेजिंग के लिए, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है। ये सब कुछ मैं खुद से करती हूँ। तो जितना भी मैं अर्न कर रही हूँ वो सारा मेरा है,
ठीक है, ये बात मुझे आपको शेयर करनी थी। तो अगर आप खुद से स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं जब कर रही हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। हाँ, ये है कि स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा आपको मतलब जितना आप लोग सोचते हो ना कि 25,000 30,000 रुपये मुझे अकाउंट में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे-धीरे बढ़ती है चीज़ें, धीरे-धीरे आपको मतलब अपना टाइम अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना किसी चीज़ में, वहाँ से पैसा ज़रूर आता है। तो अगर आप सोचते हो फाइनेंशियली स्टैंड करना मतलब फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ना और कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, जैसे कि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास बच्चा छोटा है, ऊपर से मैं बच्चे को किसी के पास छोड़ के भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा ना किसी के साथ रह नहीं सकता है, ना मेरी फैमिली की तरफ से ना मेरे इन लॉज़ की फैमिली की तरफ से। मैं किसी को बुला के रखना भी चाहूँ ना यहाँ पर तो वो लड्डू को नहीं संभाल पाएंगे। तो मैं बाहर निकल के जॉब फिर मैं कर नहीं सकती हूँ, राइट। और स्कूल के टाइम्स इतने ज़्यादा होते नहीं है कि मेरा जॉब वाला टाइम में वो बच्चा मेरा स्कूल में रहे और मैं अपना जॉब करके आ जाऊँ, ऐसा ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो ये वाला जो काम है इसमें क्या है कि मैं खुद से अपने हिसाब से मैं काम कर रही हूँ। मैं अपने हिसाब से अपना क्लाउड किचन ऑन करती हूँ, अपने हिसाब से मैं अपना क्लाउड किचन ऑफ करती हूँ। मुझे कहीं जाना होता है तो मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता कि मुझे छुट्टी चाहिए या मुझे मेल नहीं करनी पड़ती छुट्टी के लिए, किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। और नवंबर में मैं कई बार अपने इन-लॉज़ के यहाँ भी गई हूँ, इन-लॉज़ के यहाँ से भी कई लोग मेरे पास आए हैं, तो मैं उनकी वजह से भी मैंने कई बार अपना क्लाउड किचन बंद रखा है। और कई बार ऐसा हुआ कि मुझे शॉपिंग के लिए जाना पड़ा उन लोगों के साथ, तो मैं वहाँ भी गई हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक सैटिस्फैक्शन है कि मुझे किसी से परमिशन नहीं लेनी है, जो करना है मुझे खुद से करना है। मैं ही मालिक हूँ, मैं ही वर्कर हूँ, मैं सबको मतलब मैं ही अपने बिज़नेस का सब कुछ मैं ही हूँ। तो अपने अकॉर्डिंगली मैं अपना काम कर रही हूँ, प्लस उसमें से अर्निंग भी कर रही हूँ, प्लस अपना बच्चा भी सँभाल पा रही हूँ, प्लस अपना घर भी देख पा रही हूँ, प्लस घर पर भी हूँ। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगर मुझे मिल रही हैं तो 9 साढ़े 9 हज़ार भी मेरे लिए कम नहीं है, ठीक है। और मुझे पता है आज साढ़े 9 हज़ार रुपये है, कल को ये चीज़ और बढ़ेगी। तो ये तो रही मेरी लास्ट मंथ की सेल और इन्वेस्टमेंट की बात। अब थोड़ा-सा ना मैं आपको एक एक ना अम, मैं कैसे हर चीज़ मैनेज कर रही हूँ ना वो बता देती हूँ, राइट। तो देखो जैसे कि 3,000 रुपये का एग्जांपल लेते हैं, जिस वीक मुझे 3,000 रुपये पेमेंट आया था उस वीक मैंने क्या किया, 1,000 रुपये अपना निकाल के रख लिया जो कि मेरा पर्सनल, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो खुद को पैम्पर भी तो मैं करूँगी ना, ये तो है नहीं सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल, मेहनत ही मेहनत करूँगी। थोड़ा पैसा अभी थोड़ा आ रहा है तो थोड़े में से थोड़ा निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। उसमें से मैंने क्या किया, 1,000 रुपये मैंने अपने निकाल के अलग रख लिए जो कि मेरे हैं, जो कि मुझे अपने ऊपर खर्च करने हैं। उसके बाद बचे 2,000 रुपये। उन 2,000 में से मैंने क्या किया, 500 रुपये मैंने निकाल के रख लिए जो कि अचानक से खर्चे आते हैं ना, एकदम से खर्चे आते हैं उनके लिए। बाकी का 1,500 रुपये मैंने पूरे वीक का जो भी, क्योंकि वीकली डेली कुछ ना कुछ ख़त्म होता रहता है, हमें वो सब स्टॉकिंग करना पड़ता है। कभी जैसे कि मैं सांभर बनाती हूँ तो कभी सब्जियाँ मुझे लानी है, कभी चटनी बनानी तो नारियल लाना है, कभी इमली ख़त्म हो गई सांभर में डालने के लिए, कभी सूजी सूजी ख़त्म हो गई, कभी पिज़्ज़ा बेस ख़त्म हो गई, कभी चीज़ ख़त्म हो गई। उनके लिए मैंने 1,500 रुपये रख लिए, ठीक है। पूरे वीक थोड़ा-थोड़ा सामान आता गया और जितना पैसा बचा, वो जो मैंने 500 रुपये निकाल के रखे थे ना इमरजेंसी के लिए, बाकी का पैसा मैं उसमें डाल देती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास मेरा खर्चा निकल आया, प्लस वो जो मैंने रखा है इमरजेंसी के लिए वो अमाउंट भी बढ़ जाता है। ऐसे करती हूँ मैं, तो उससे क्या होता है ना कि मुझे एक बर्डन नहीं रहता कि यार अगला हफ्ता कैसे चलेगा, या मैं अभी बाकी का सामान कैसे लाऊँगी, मैं स्टॉक आउट हो चुका है सामान वो कैसे भरूँगी, वो सब की टेंशन नहीं रहती है। जो आप कमा रहे हो उस वो अपने लिए भी निकाल रहे हो, वो आप इस तरह से आप मैनेज करोगे ना तो वो आपके ऊपर बर्डन कम रहेगा। तो बस इसी तरह से मैं कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। और फ़िलहाल के लिए बस अब वेट कर रही हूँ कोई ऑर्डर आ जाए, तो फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। 2,000 years later. गाइस पता है क्या हुआ? आज मेरे पास सुबह एक कमेंट आया था कि आप सिर्फ़ बात करती हो, व्लॉग नहीं दिखाती हो, मतलब दिखाती नहीं हो कि ऑर्डर कैसे आया है, क्या करते हो, कैसे सब कुछ मैनेज करते हो। तो मैंने आज क्या किया, मेरे पास एक ये पुराना फ़ोन पड़ा हुआ है, रबर बैंड लगा के चार्ज वगैरह किया और इसको लगा के मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, ठीक है। व्लॉग नहीं मतलब ऑर्डर जब आया तो मैंने रिकॉर्ड स्टार्ट किया, ठीक है। रिकॉर्ड किया और उस रिकॉर्डिंग को ऑन करने के चक्कर में पता है आज क्या हो गया? पहले एक ऑर्डर आया, मैं उसको तैयार ही कर रही थी, तब तक दूसरा ऑर्डर भी आ गया। फिर जल्दी-जल्दी मैं बाहर गई, पहला ऑर्डर तैयार करके कि राइडर को दूँ, ये निकले मैं दूसरा तैयार करूँ। अब दूसरा तैयार जब मैं बाहर गई हूँ ना ऑर्डर देने, तो राइडर ने बोला कि मैम मल्टीपल ऑर्डर लगे हुए हैं, मतलब मेरे पास दूसरा ऑर्डर भी मैं ही लेके जाऊँगा, तो आप दोनों ही आप इकट्ठे तैयार करके दो। तो एक प्रेशर आता है ना कि राइडर आके खड़ा है और मैं अब ऑर्डर प्रिपेयर करने स्टार्ट करूँगी।
उस प्रेशर में ऊपर से फ़ोन वोन सेट करने के चक्कर में गड़बड़ हो गई सेकंड ऑर्डर में। ये हुआ ये कि कस्टमर ने मटर कुलचे, वेज मैगी और तीसरा उसका ऑर्डर था एग ऑमलेट का, ठीक है? और मैंने एग ऑमलेट की जगह एग मैगी बना के दे दी। ऐसा भी हो जाता है, अब मुझे पता है, पक्का पता है कस्टमर केयर से कॉल आएगा ही आएगा। और उसमें से पता है और बुरी चीज़ क्या हुई है, कस्टमर को मैंने रेटिंग डालने के लिए, रिव्यू के लिए वो थैंक यू नोट भी डाल दिया है। मतलब मैं क्या कर रही हूँ यार। अगर उसको कंप्लेंट नहीं भी डालनी होगी ना, तो वो रिव्यू वाला वो पढ़कर वो डेफिनेटली डाल देगा। मैं पता नहीं क्या होगा, कस्टमर कैसे रिएक्ट करेगा, कस्टमर क्या बोलेगा। लेकिन मेरे यहाँ पे एग मैगी 130 रुपये की है और ऑमलेट 100 रुपये का है। तो उस हिसाब से तो मैंने उसको ज़्यादा ही चीज़ दी, लेकिन उस टाइम पर उसको एग ऑमलेट खाने का मन होगा और मैं एग मैगी पहुँचा रही हूँ। भगवान बचा लेना। मैं और बस इतना ही ख़त्म नहीं होता है। सुबह से ही फ़ोन चल रहा था, मैंने कहा अब ऑर्डर आएगा, क्योंकि सुबह से तो ऑर्डर आए नहीं थे, ज़ोमैटो बंद ही था। तो अब मैंने जब रिकॉर्ड किया तो अब ये फ़ोन देख रहे हो, फ्लैश मार रहा है। जो मैंने रिकॉर्ड किया वो भी गया, फ़ोन तो ऑन हो ही नहीं रहा है, जबकि फुल चार्ज हो चुका है ये फ़ोन। देख रहे हो बीच बीच में लाइट आ रही है, अभी नहीं, ये मतलब इसके चक्कर में, रिकॉर्ड करने के चक्कर में, एक्चुअली पता है गाइस, मेरा भी मन करता है कि मैं ऑर्डर प्रिपेयर करते टाइम पर व्लॉग शूट करूं, लेकिन मेरे पास ना एक ही फ़ोन है, यही फ़ोन है, और इसमें ही वो ऑर्डर की सारी डिटेल होती है। फिर इसमें कई बार कस्टमर भी कॉल करते हैं, उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, और फिर उसके बाद राइडर भी एड्रेस पूछने के लिए कई बार कॉल करता है, जो फर्स्ट टाइम आया होता है इस एरिया में। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस फ़ोन से सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं मैं कर सकती हूँ कि मैं इससे बात भी कर रही हूँ, इससे मैं ऑर्डर भी देख रही हूँ, इससे मैं कस्टमर बात कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं व्लॉग भी शूट कर रही हूँ, तो वो नहीं आएगा। तो मैं ऑफ हो गया था, अभी ऑन किया, चार्ज पे लगा रखा है फ़ोन, और ऐसे बात कर रही हूँ मैं आप लोगों से। तो बस वही रीज़न है कि फ़ोन नहीं है ना, एक ही फ़ोन है। और मुझे लगा था, इससे उम्मीद थी थोड़ी बहुत कि हो सकता है कि इसकी वजह से थोड़ा सा मैं शूट कर पाऊँ, क्योंकि पहले बीच में जब मैं शूट करती वो इससे करी थी, लेकिन बीच में ये ऑफ हो गया था, ऑन ही नहीं हो रहा था। फिर 2-4 दिन पहले मैंने देखा कि ये ऑन हो गया, अपने आप ही ऑन हो गया। चार्ज मैंने आज चार्ज भी किया, मैंने पूरा व्लॉग भी शूट, मतलब व्लॉग किया मैंने, ऑर्डर प्रिपेयर करते टाइम पूरा शूट भी कर लिया, और अभी ऑन ही नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से ऑर्डर भी गलत चला गया। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। कस्टमर अच्छा होगा तो कंप्लेंट नहीं करेगा, चुपचाप से जो दिया है वो खा लेगा। अच्छा बच्चा होगा तो। एनीवेज़ गाइज़, अब मैं व्लॉग को एडिट करना है, तो मैं ये इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और मिलूँगी अब आपसे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।